हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम पिशाच सुंदरी का भाग 22 शुरू करेंगे। 22 शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ 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 मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं पिशाच सुंदरी भाग 22। इस दौर में गोपाली के लिए कुछ तैयारियां की। माया को जाकर जगाया। माया चलने को तत्पर हो गई। उसने स्नान आदि करने के लिए कुछ समय चाहा। उस थोड़े से समय का लाभ उठाकर डॉक्टर रावत की कार गोपाली ने छोड़ दी और महाराज साहब की कोठी पर पहुंचे। महाराज के बम्बई प्रवास के कारण कोठी में राजकुमार अपनी पत्नी सहित रहते थे। वहां से गोपाली ने बड़ी 3 सीटों वाली कार ली और स्टोव, कुछ बर्तन, कुछ क्रॉकरी आदि ली, तो बड़ी टॉर्च भी ली। उन्होंने कार में रख ली। लौटते समय बाजार खुल गया था। वहां से गोपाली ने तीनों प्राणियों के लिए तैयार खाना, कई बोतल दूध आदि लिया। जब वह यह सब तैयारी करके लौटे तो माया चलने के लिए तैयार थी। डॉक्टर रावत को इस विषय में गोपाली ने आज भी कुछ बताना उचित नहीं समझा। उसके बंगले से उन्होंने माया को साथ लिया और वह आपटे के होटल में जा पहुंचे। आपटे बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा में थे। आपटे का सामान संक्षिप्त था। एक वायलिन नुमा केस जिसमें वह तलवार बताते, एक छोटा सा बैग जिसमें शीशियाँ थीं और उसमें विभिन्न रंगों के रसायन भरे थे। हालांकि अभी सुबह के केवल 9 बजे थे, परंतु घाटी के महल पहुंचने की आतुरता थी आपटे को। गोपाली 40 की स्पीड से चली। चढ़ाई वाले सड़क उन्होंने 15 से 20 की स्पीड में पार की। ठीक 9 बजे उन्होंने चमनगढ़ से कार स्टार्ट की थी और 9:30 पर घाटी के महल जा पहुंचे। अब भी उसके मुख्य द्वार पर पुलिस ही लगी हुई थी। वातावरण में प्रातःकाल की धूप बिखरी हुई थी। घाटी के महल वाले उद्यान में बेहतरीन जंगल उग आया था। वहां पक्षियों का कलरव बड़ा सुंदर प्रतीत होया। माया तो सुंदर हरे तोतों को देखकर विभोर हो गई। बाल्यकाल की चंचलता उमड़ पड़ी। किसी एक तोते को पकड़ने के लिए लालायित होकर इधर उधर दौड़ने लगी। लड़की, आपटे ने माया को आवाज़ दी। अपने खेल में मस्त माया अनमने ढंग से प्रोफेसर के निकट जाकर बोली, आप मुझे बार बार लड़की लड़की क्यों कहते हैं? देखिए ना, क्या मैं लड़की हूँ? जरा मेरे साथ नपकर देखिए, आपसे ज़रूर एक ब्लास्ट ऊंची हूँ। जब तक आप मुझे माया कहकर नहीं बुलाएंगे मैं नहीं बोलूँगी। अच्छा बाबा, एक बार नहीं मैं 100 बार तुम्हें माया कहता हूँ। तोतों की चिंता मत करो, मैं इन्हें पकड़ने की तरकीब जानता हूँ। एक नहीं 4 तोते पकड़ दूंगा, लेकिन पहले काम की बात होनी चाहिए। जरा इस केस को खोलो तो। माया ने वह केस खोला। सचमुच उसमें तलवार थी। अजीब सी धातु की बनी हुई तलवार, रंग एकदम लाल, चमकती हुई पॉलिश। प्रोफेसर बोले, तलवार को हाथ में उठाओ। मुस्कुराते हुए माया ने तलवार की मूठ पकड़कर तलवार उठा ली और बोली, मैं तलवार चलाना जानती हूँ, स्कूल में सीखी थी। शाबाश। देखो, डरना मत, घबराना मत, मैं तुम्हें जादू का एक खेल दिखाता हूँ। गोपाली शांत खड़े रहे, देखते रहे। प्रोफेसर ने अपना रासायन बैग खोला। उसमें से हरे रंग की रासायन की शीशी निकालकर कहा, जरा तलवार को ठीक घाटी के महल की ओर करो। माया ने तलवार की नोक घाटी के महल की ओर कर दी। प्रोफेसर ने शीशी खोली और हरे रंग के रासायन की बूंदें तलवार पर गिरानी आरंभ कर दी। माया चौंक पड़ी। गोपाली भी आश्चर्यचकित रह गए। उस रासायन की बूंदें तलवार पर गिरते ही चिंगारी बन जाती थी। ऐसी चिंगारी जो बुझती ना थी। विचित्र दृश्य बन गया था। चिंगारी तलवार से उठकर घाटी वाली तराई की ओर बढ़ी जा रही थी। जलती चिंगारियों ने उस तलवार से लेकर दूर तराई के जंगल तक खुशनुमा दृश्य प्रस्तुत कर दिया। ऐसा प्रतीत होता था जैसे दिन के उजाले में गगन से तारे उतर पड़े हों और घाटी की तराई में कतार बांधकर चल रहे हों। कुछ क्षण आपटे भी चिंगारियों की दशा देखते रहे। माया के लिए तो चिंगारियों की कतार कौतुक बन गई। आपटे ने शीशी बंद कर दी। माया को आदेश दिया, लड़की, यह तलवार तुम्हें अपने हाथ में रखनी है। फिर लड़की, अच्छा बाबा, लड़की नहीं। आपटे ने मुंह बनाया, मेरी माँ नहीं माया। हाँ, 100 बार माया, परंतु माया नहीं, बासंती। मुस्कुराते हुए आपटे बोले, वह बासंती जिसने अपनी जल्दबाजी के कारण उस कहानी को जो आज से 20 साल पहले समाप्त हो जाती, आज तक जीवित रखा। मिस्टर गोपाली जी, सामने उस जंगल में चलना है। राह किधर से मिलेगी?
जी इधर महल की तरफ गए बहुत दिन हो गए, कोई शायद इधर आता जाता भी नहीं। कह नहीं सकता कि पगडंडी होगी भी या नहीं, चलना तो है ही। गोपाली ने कार में ताला लगा दिया। तराई के नीचे उतरते ही पुरानी पगडंडी सचमुच आज बिल्कुल समाप्त हो गई थी। गोपाली केवल अनुमान के आधार पर ही घनी झाड़ियों में से मार्ग बनाते हुए आगे बढ़े। सबसे अधिक दिक्कत हुई माया को। बार बार कटीली झाड़ियों में उसकी साड़ी उलझ जाती, परंतु आपटे का आग्रह था कि तलवार को हाथ से ना छोड़े। इसके आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको इस कहानी का भाग 23 सुनना होगा। तो चलिए, आज की कहानी यहीं तक।